ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 10 मार्च से 16 मार्च 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है, चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक है और उनकी विशेषता ये भी है कि वो जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। जिन ग्रहों के साथ, राशियों के साथ संपर्क में आते हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका प्रभाव और इम्पैक्ट बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। किस प्रकार से आने वाले सप्ताह को प्लान आउट करें, ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करें, इन सभी चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। 10 मार्च ऑलरेडी चंद्रमा आपके 12वें घर में ही होंगे यानी कि कर्क में, और 12 मार्च सुबह के 3 बजे तक वो वहीं पर प्रवास करेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत विशेष नहीं माना जाता। यहाँ पे जब चंद्रमा आते हैं तो खर्चे बढ़ते हैं, इनसिक्योरिटीज़ होती है, व्यक्ति बहुत व्याकुल हो जाता है, मानसिक विकार तंग करते हैं। ऑलरेडी अगर कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हैं तो ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत संवेदनशील समय होता है मानसिक स्वरूप में। लेकिन 12वें घर में है, अपनी ही राशि में है, तो विदेश से लाभ, विदेश से कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। साधनाओं के लिए अच्छा टाइम है। तीर्थ स्थल या मंदिर जाने के लिए काफ़ी शुभ समय है। यहाँ पे चंद्रमा अपनी राशि के हैं तो विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, क्योंकि 12वें घर के स्वामी 12वें घर में है। मैं हमेशा कहता हूँ चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई बहुत श्रेष्ठ या कोई उत्तम या बहुत स्ट्रांग नहीं होता, पर कोई छोटे मोटे कार्य स्पेशली विदेश संबंधित आपके पूर्ण हो सकते हैं। 12वें घर के चंद्रमा गुप्त धन की वृद्धि करते हैं और राहु का प्रभाव भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि गुप्त धन या कोई अलग प्रकार से आप काम करते हैं, नॉर्मल से हटकर कार्य करते हैं, तो उनको यहाँ पर अवश्य लाभ प्राप्त हो सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर जो राहु का प्रभाव अष्टम से है और चंद्रमा 12वें घर में है, ये कभी कभी इंडिकेट करता है कि व्यक्ति अचानक से कोई निर्णय ले लेता है और पछताता है बाद में। तो कोई भी बड़ा निर्णय, छोटे मोटे तो ठीक है, लेकिन कोई भी बड़ा निर्णय जिसका स्केल, जिसकी इंटेंसिटी बहुत बड़ी हो, वो यहाँ पर लेने से बचिएगा। खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि बहुत क्रिएटिविटी रहेगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में संभल कर काम कीजिएगा, गलतियां होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। बिजनेस में कुछ नया सीखने का मौका है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, आपको अपने ध्यान, अपने फोकस को अपने पार्टनर पे ही रखना है। यहाँ पर ध्यान भटकने के बहुत योग हैं। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, एक ही दिक्कत दिख रही है कि एक अच्छा टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे एक दूसरे के साथ, तो अच्छे टाइम को ढूंढिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, जैसा चल रहा है चलते रहने दीजिएगा, कुछ अलग नहीं करना। सेहत के दृष्टिकोण से रक्त विकार, स्लीप डिसऑर्डर और पेट के रोग तंग करेंगे, कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है। जैसा मैंने कहा, क्रिएटिविटी काफ़ी दिख रही है। 12 मार्च सुबह के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में यानी कि सिंह में, और 14 मार्च दिन के 1 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। 12वें घर के स्वामी होने के नाते लग्न में आना कोई बहुत विशेष नहीं होता। फिर से विदेश संबंधित कार्यों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन खर्चे बढ़ते हैं और सेहत पर इसका भी थोड़ा नकारात्मक प्रभाव होता है। अच्छी चीज़ ये है कि सूर्य की दृष्टि रहेगी और सूर्य की अपनी राशि है लग्न में, तो प्रोटेक्शन मिलेगा। ये पूर्णिमा योग भी बन जाता है, तो कुछ पद प्राप्ति, कुछ रिकॉग्निशन, धन का लाभ, कॉन्फिडेंस का वापस आना, ये सब अवश्य आपको देखने को मिलेगा। पर शनि की दृष्टि भी है जो विषदोष बना रही है, और शनि तो सिंह के प्रबल शत्रु हैं। तो यहाँ पे माइंड बहुत फ्लक्चुएट करेगा। जो ये पहला भाग था हफ्ते का, इसमें कॉन्फिडेंस कम रहेगा, नेगेटिव या ग्लानि भरी भावनाएं ज़्यादा आएंगी। पर ये जो मध्य भाग होगा ना, इसमें डिप्रेसिव थॉट्स और एंगर, बल्कि मूड स्विंग्स बहुत होते रहेंगे। तो अपने मूड पर कंट्रोल करना है। शनि छठे घर के स्वामी हैं, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा रहेगा, लेकिन शनि सूर्य साथ में बैठकर देख रहे हैं, तो कोई लीगल कार्य अटक रहे थे पूर्ण हो सकते हैं। गुरु
से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन गया, ये बहुत अच्छा है। सूर्य जो है वो लग्नेश है और शनि सप्तमेश है। प्रमोशन आदि के योग भी यहाँ पर कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे बनते हैं। कोई लीगल कार्य अटक रहा था, थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे वो आराम से आपका कार्य पूर्ण हो सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ बदलाव लाने के लिए अपने जीवन में अच्छा समय है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आप पर आरोप लग सकते हैं, थोड़ा केयरफुल रहेगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है सब सही है, पैसा बढ़ेगा, यात्रा के योग भी बिजनेस में बन रहे हैं। लव लाइफ की जहाँ तक बात है एक ही दिक्कत दिख रही है कि बाहरी लोग और बाहरी तत्व बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। वैवाहिक जीवन बहुत अनिश्चिततापूर्ण समय बीतेगा, ट्रस्ट इश्यूज बहुत रहेंगे। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है आप थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने स्टडीज़ को, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं पर कर नहीं पा रहे। सेहत की जहाँ तक बात है कफ रोग रहेंगे, इंडाइजेशन रहेगा, दांतों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में फिर से पंचम बली है। ये वो समय होगा जब धन कमाने के बहुत आइडियाज़ आपको प्राप्त होंगे। 14 मार्च दिन के करीबन 1 बजे के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके दूसरे भाव यानी कि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। इसी दिन सूर्य का गोचर भी होगा, वो आपके अष्टम में आ जाएंगे और फिर से एक पूर्णिमा योग स्टार्ट हो जाएगा। तो 14 तारीख दिन के 1 बजे से सप्ताह के अंत तक चंद्रमा यहीं पर प्रवास करेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा ही माना जाता है। अब यहाँ पे वो 12वें घर के स्वामी है, दो चीज़ें इंडिकेट होती हैं कि विदेश से पैसा आएगा, पर क्योंकि 12वें घर का स्वामी धन स्थान में है यानी कि खर्चा भी अचानक से आपका बढ़ सकता है। अब यहाँ पर ग्रहण दोष भी लग गया क्योंकि केतु और चंद्रमा साथ में है और यहाँ पे बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव भी दूसरे घर में है। अब इसमें पूर्णिमा योग फिर से बन गया। मैं हमेशा कहता हूँ पूर्णिमा योग और तिथि दोनों में फर्क होता है। पूर्णिमा जिस दिन तिथि है उस दिन तो पूर्णिमा योग ज्योतिष में बनता ही है, पर योग कैन बी एक्सटेंडेड, वो ज़्यादा टाइम के लिए हो सकता है, जैसे यहाँ पे हो रहा है। तो ये पूर्णिमा योग है और उसमें सूर्य इन्वॉल्व है, धन स्थान इन्वॉल्व है, चंद्रमा इन्वॉल्व है, तो गुप्त धन, बाहर से धन और अचानक से धन की प्राप्ति दिखती है। उच्च के शुक्र देख रहे हैं जो 10वें घर के स्वामी है, जॉब चेंज का योग बनता है। बुध देख रहे हैं जो नीच के हैं, कुछ अनकन्वेंशनल सोच आ सकती है। पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर, उस पर से चंद्रमा केतु के साथ और बुध की राशि में, और गुरु का प्रभाव भी है, मंगल का प्रभाव भी है। बहुत व्याकुल रहेगा हफ्ते का अंतिम भाग, मतलब कि यहाँ पे धन की प्राप्ति तो आपको बड़े मात्रा में हो सकती है, पर अपनी वाणी पर, अपने चरित्र पर, अपने मोरालिटीज़ पर, अपने सोचने के तरीके पर, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर, किसी पर भी कंट्रोल करना आपके लिए बहुत मुश्किल रहेगा। तो हफ्ते का अंतिम भाग कठिन है, कुटुंब में प्रॉब्लम हो सकती है, एग्रेशन रहेगा, ईगो क्लैशेस आएंगी। तो बहुत ज़्यादा केयरफुल आपको हफ्ते के अंतिम भाग में रहना है। बोलने से पहले 2-3 बार सोचिएगा कि जो बोल रहे हैं इसका कहीं अलग मतलब तो नहीं निकल जाएगा, इसके कारण कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। बहुत विचाराधीन रहना है आपको। नवांश कुंडली बता रही है कि प्यार से बात करेंगे तो कई प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। दशांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में काम पर कंट्रोल कीजिएगा, काम काफ़ी मिलेगा, अच्छी तरह से कर पाएंगे, पर वाणी पर नियंत्रण, कम बोलेगा, काम से काम रखिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है अच्छा है, कुछ पुराने काम जो अटक रहे थे बनते हुए दिख रहे हैं और एक प्रकार से कुछ नुकसान भी हुआ था उसकी भरपाई भी दिख रही है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है थोड़ा डिवोशन और कमिटमेंट दोनों की ही कमी दिख रही है, इस पर काम कीजिए। वैवाहिक जीवन में एक ही चीज़ कहूँगा कि हर चीज़ पर रिएक्ट मत कीजिएगा, यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना ही पड़ेगा। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा है पर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, इस टाइम पर भी यही चीज़ दिक्कत देगी। सेहत के अनुसार प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, दांतों से जुड़ी प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस और आंखों के रोग। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, ये बता रहा है कि हफ्ते का जो अंतिम भाग है वो गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं और बहुत ल्यूसिडली यानी कि बहुत कुछ भी बोल देंगे विदाउट सोचे समझे, और क्योंकि विचार बहुत सारे चलेंगे मन में, वो बिना फिल्टर्स के बाहर निकलेंगे। तो अपने वाणी पर बहुत कंट्रोल करना है, विचारों पर, बॉडी लैंग्वेज पर बहुत कंट्रोल करना है। उपाय के स्वरूप में एक पात्र में जल और अक्षत लेकर सूर्य देवता को अर्पण करें और अर्पण करने के बाद ओम रुद्र स्वरूपाय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा 21 बार या 108 बार। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।